हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. In orthorhombic, the value of A, B and C are respectively 4.2 angstrom, 8.6 angstrom and 8.3 angstrom. Given the molecular mass of the solute is 155 gram per mole and the density is 3.3 gram per cm cube (cc). The number of formula unit per unit cell. तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, दैट्स मीन ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी कि Z की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमसे कह रहा है. अब कैसे करेंगे कैलकुलेट, क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे? ठीक है, पहले हम देखते हैं हमारे पास में क्या क्या गिवन है. हमारे पास में एज लेंथ गिवन है और ऑर्थोरोम्बिक है तो नेचुरल सी बात है कि एज लेंथ अलग अलग होगी. तो ए बी सी तीनों एज लेंथ हो गई. मॉलिक्यूलर मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है. अब इस डेंसिटी से थोड़ा सा हम सोचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू, जब हम डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू एन नॉट. ये फॉर्मूला डेंसिटी का हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, अब डेंसिटी गिवन है, Z कैलकुलेट करना है, M गिवन है, ए क्यू क्या होता है? व्हाट इज द ए क्यू? ए क्यू होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूबिक. ठीक है, ये ए क्यू होता है. लेकिन यहां पर तो ऑर्थोरोम्बिक है तो यहां पर हमें वॉल्यूम भी चेंज करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम ऑफ ऑर्थोरोम्बिक, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यूनिट सेल. ठीक है, इसका निकालें तो इसका कैसे निकालते हैं? ए इंटू बी इंटू सी से कर लेंगे. ए इंटू बी इंटू सी. तो ए की वैल्यूज कितनी होगी यहाँ पर? 4.2. बी की वैल्यूज कितनी होगी? 8.6 इंटू 8.3. ये वैल्यूज तो हमारी आ गई एंगस्ट्रॉम में. ये आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई इश्यू नहीं है. तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकाल लिया. अब हमें क्या निकालना है? Z कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो Z कैलकुलेट करना है तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? D इंटू वॉल्यूम, यहां V लिख दे रहा हूं मैं, अब वॉल्यूम V लिख दे रहा हूं, इंटू एन नॉट डिवाइड बाई M. ये चीज यहां पर आ जाएगी. अब Z कैलकुलेट करना है तो D की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? D की वैल्यूज यहां पर देखो तो D हमारे पास में कितना गिवन है? 3.3. कितना गिवन है? 3.3 ग्राम पर सीसी. ये D लिख दिया. वॉल्यूम कितना हो गया? 4.2 इंटू 8.6 इंटू 8.3. ये हो जाएगा. अच्छा, ये किस में है? एंगस्ट्रॉम में है. यहां पर सीसी में लिया, सीएम क्यूब ले रहे हैं तो इसका मतलब हम लेंगे 10 टू पावर माइनस 8. अब जब तीनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 10 टू पावर माइनस 24. यही तो हो जाएगा. ठीक है, 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 8, तो कितना हो जाएगा? 24. डिवाइड बाई यहां पर कितना आ जाएगा? डिवाइड बाई यहां पर अगर हम ले लेंगे, हाँ अभी और चीज भी बाकी है, डी है, वी है, अच्छा एन नॉट बाकी है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23. ये वैल्यूज भी यहां रख देंगे और डिवाइड बाई कितना रखेंगे? 155 रखेंगे. क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई इश्यू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. तो अब इस कंडीशन पर वैल्यूज कैलकुलेट की जाएगी. तो कितनी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे? यहां पर कितनी वैल्यूज यहां कैलकुलेट होके आएगी? जब इस वैल्यूज को पूरा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास में 4. क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये वैल्यूज हमारे पास कितनी कैलकुलेट होके आ जाएगी? ये वैल्यूज हमारे पास में 4 आ जाएगी. और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट यानी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा? दैट्स मीन 4. So I hope you understand the very well. Okay, thank you. Best of luck.